आज इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से सॉल्व करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनमें क्या है, बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। तो अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस हैं वो आपको मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल में ये ऑलरेडी पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो देखने में बहुत ही जो है वो डेंजरस लगेगा, बट डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे अंडर रूट्स दिए हैं, ठीक है। पहली बात तो अगर अंडर रूट्स क्वेश्चन में दिए हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर क्या है, अगर मैं कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलूं, जैसे यहाँ पर है सपोज आपके पास 16, ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट दिया है। तो अंडर रूट को कट करने के लिए आपको पहले 16 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, मतलब 4 का स्क्वायर होता है 16, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कट होगा, फिर ये सिंप्लीफाई होगा। तो इस क्वेश्चन में भी सेम चीज है, यहाँ पर भी आपको यही करना है, आपको इनके स्क्वायर्स बनाने हैं ताकि अंडर रूट जो है वो कट हो पाए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करना, और आगे तक हम इस इक्वेशन को ओपन करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास बाहर क्या है, बाहर है अंडर रूट 3, ठीक है, क्या है अंडर रूट 3, फिर नेक्स्ट है प्लस फिर से अंडर रूट है, ठीक है, फिर है 3 प्लस 8 है, ठीक है, अंडर रूट है 7 है प्लस 4 है, अंडर रूट 3 है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये पूछा गया था। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर लो। यहाँ क्या बन सकता है, ये सिंपल स्क्वायर्स तो ये बनने नहीं है क्योंकि प्लस है, ठीक है। अगर प्लस है तो कुछ इस तरीके से बनाओ कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। यही ऑप्शन है ना आपके पास, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्लस गिवन है, ठीक है। तो अब बनाते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे, ये आपके पास है यहाँ पर ऑलरेडी प्लस 4, ठीक है, ये है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये क्या बन सकता है, यहाँ पे ये बन जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 3 बन सकता है ना, 7 होता है, और अंदर भी क्या है 4 अंडर रूट 3, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है 7, मतलब अब 4 कैसे हम इसको और अगर करें सॉल्व तो ये क्या बन सकता है 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और ये 4 क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 अंडर रूट 3, ठीक है। बन गया ना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया 2, ठीक है, और यहाँ पर जो ये आ गया अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, कट कर लो, ये बन गया, ठीक है। इट मीन्स इसको पूरा सॉल्व करके क्या आ गया 2 प्लस अंडर रूट 3, ये आ गया, ये अब बाहर आ गया। अब हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अब इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 आएगा ना, 2 प्लस अंडर रूट 3। तो अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन गया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस क्या बन गया आपके पास अंडर रूट 3 प्लस 16 प्लस 8 अंडर रूट 3 बन गया, ठीक है। अब इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ, क्या बन सकता है ये अंडर रूट 3, ये तो चलो ऐसे ही रहने दो। बेसिकली ये अंडर रूट 3 नहीं था यहाँ पे, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तब ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 अंडर रूट 3 बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया अंडर रूट 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, कट कर लो, अब ये आपके पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पर अब मैं इसे भी सारा यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। इट मीन्स कि इसको सॉल्व करने से अब हम पहुंच गए कहाँ पे
यहाँ पे √3 प्लस 4 पे पहुंच चुके हैं। अब तो सिंपल है, इसको इससे कट कर लो, √4 आ गया 2। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, इस तरीके की क्वेश्चन है, 2 = x प्लस 1, ठीक है, 1, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये गिवन है, ठीक है। तो अब इसको देख के डरना नहीं है, यहाँ पे x निकालना है और ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर एलसीएम का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज होगा। आपने क्या करना है, आपने यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, क्या बन गया, 2 = x प्लस आपके पास बन गया 1/1 प्लस एलसीएम ले लो, क्या बन गया 1/4। ऐसे करेंगे, ठीक है। एलसीएम नीचे क्या आ गया, 4 आ चुका है, यहाँ पर 4, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 × 3 12 प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x प्लस 1/1 प्लस 1/13/4, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हम यहाँ पर, इसको हम इरेज करेंगे अब, ठीक है। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, 13/4, 4 ऊपर गया तो क्या बन गया, 2x प्लस 1/1 प्लस 4/13 बन गया, ठीक है। अब फिर से आगे सॉल्व कर लो इसको, तो क्या बन गया, 2x प्लस 1 यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 13 प्लस 4/13 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व कर लो, अब क्या बन गया, ये यहाँ पहुंच गए हम, 2 = x प्लस 1/13 प्लस 4/13 यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये तो ये बन जाएगा 2x प्लस, नहीं अब तो डायरेक्ट सॉल्व करना है, यहाँ पर ये पूरा है, ठीक है। तो ये बन गया 17/13 बन गया ना, क्लियर है, ठीक है। इसको भी रब कर देते हैं, यहाँ हम पहुंच चुके हैं। तो अब इसको ऊपर ले जाओ, तो ये क्या बन गया आपके पास, 2 = x प्लस 13/17 पहुंच गए हम यहाँ पर। अब हम आंसर के बहुत करीब हैं। अब x को एक तरफ रख लो, दूसरा जो है वो -1 के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया x = 2 - 13/17। कर लो, फिर से एलसीएम लगेगा, ठीक है। तो ये 17 2 34 -13, ठीक है। अब तो आंसर आने वाला है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, x = 21/17। ये है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हमने किया। हमने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, फिर हमारे पास कुछ आया रेशो, जो मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको नॉर्मल स्विच किया और फिर से हमने नेक्स्ट सॉल्व किया, फिर आगे सॉल्व किया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी के साथ ये और भी बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।